मजबूरन जाना नहीं पड़ेगा, मजबूरन घर में जाके आत्महत्या करना पड़ेगा। कि ऐसे ही लाले पड़े रहेंगे तो हमारी जिंदगी का, हमारे बच्चों का, भविष्य का क्या होगा। कौन सा एमएलए के पास जाएंगे, कौन सा प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, मेरा सुनेगा। मोदी सरकार जब आया तो बोला कि जहाँ जुगी जहाँ मकान। हम एक टाइम खा के रह लेंगे और बच्चों पे क्या बीतेगी। तो जहाँ जुगी जहाँ मैदान कर दिया। जो चीज होटल में हम 50 रुपए में खाते थे अभी 150 का मिलता है। महीने में हम लोग 10 दिन खाना नहीं खा पाए टाइम से। हम कुछ सोच ही नहीं पाते कि क्या करें, हालत बहुत बुरी है। सिलेंडर को लेकर के लकड़ियाँ पे खाना बनाते हैं। जब से मोदी सरकार आया जब से हम लोग का बुरा हाल हो गया है। न तो सरकार सुन रहा है गरीबों का, नहीं सुना है, नहीं सुनेगा। ये नया कानून मोदी सरकार बना रहे है, ये गरीब के जान लेने के लिए बना रहे हैं। पहले पड़ी नोटबंदी की मार, फिर हुआ कोरोना का वार। कभी अपनों के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर को तड़पे लोग, तो अब एलपीजी सिलेंडर की कमी को रहे हैं भोग। भारत के गांवों के खेतीहर मजदूरों से लेकर छोटी बड़ी फैक्ट्रियों और चमचमाते ऑफिसों में काम करने वाले गरीब मजदूरों तक, सब पर पिछले 10 सालों में मोदी सरकार के गलत कदमों, कमियों या वैश्विक हालातों की बेहिसाब मार पड़ी है। मार्च 2026 के शुरू से ही देश के बड़े बड़े शहरों से अनगिनत खबरें आ चुकी हैं कि एलपीजी सिलेंडर की कमी से दूर दूर से पलायन करके शहरों में रहने वाला मजदूर वर्ग सबसे बुरे हाल में है। देश की राजधानी दिल्ली, जो इन पलायन करके आए मजदूरों के बिना चलनी बंद हो जाए, कि बुराड़ी और वजीरपुर इलाके जहां ऐसे 20,000 मजदूर रहते हैं, में हमने खुद जाके इन मजदूरों से एलपीजी संकट और सरकार ने उनके लिए कुछ किया या नहीं पर बात करी। कहां से आप? बिहार से। बिहार में कहां से? कटिहार जिला। अच्छा, यहाँ कब से हैं? 2016 से है। 4 महीना कमाना है, 6 महीना कमाना है, फिर घर जाना है। अच्छा, फिर आना है। अच्छा। जो चीज मतलब कि 10 रुपए मिलता है अभी 20 रुपए में मिल रहा है। अभी जो चीज मतलब 5 रुपए में खाते थे वो चीज हमको 15 रुपए में मिल रहा है। मजदूरी है वही। गैस की बात कर रहे हैं, अगर मेरा चूल्हा अभी चूल्हा है तो वो तो भरोसा है कि ये बना के देगा। चूल्हा है तो भरोसा है वो बना के देगा। गैस अगर अभी खत्म हो गया तो वो खाना वहीं पे रह जाता है, बस भूखे सो जाओ। अच्छा। जो चीज होटल में हम 50 रुपए में खाते थे अभी 150 का मिलता है। इतना फर्क आ गया है? इतना फर्क है। जो चीज हम ठेली पे 20 रुपए में खाते थे वो 50 रुपए में खाना पड़ता था। अच्छा, इतना फर्क है। और ये गैस मिलना कब से बंद हो गया? पिछले 5-6 हफ्ते से? कब से कम 4 नहीं 5 हफ्ते से बंद है। अच्छा। देख रहे कैसा जुगाड़ किए है, आपके सामने है। अगर झूठ बोलेंगे तो हाँ मतलब नहीं, वो तो सामने दिख ही रहा है। हाँ, तो सामने दिख ही रहा है। कभी किसी ने सरकार का कोई हो जिसने आपसे आके बात करी हो? किससे बात करेंगे? कोई भी नहीं है। किससे बात करेंगे? मेरे पास पहुंचेगा कौन? कौन सा एमएलए के पास जाएंगे, कौन सा प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, मेरा सुनेगा? सुनेगा मेरा? कभी कोई आया यहाँ आपसे बात करने, जानने? कोई नहीं। आप आए पहली बार, आप आए पहली बार। आप क्या मेरे को रोटी दे दोगे? और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर हालात ऐसी रहे तो कुछ दिन में आपको भी मजबूरन वापस जाना पड़ जाएगा? हाँ, मजबूरन जाना नहीं पड़ेगा, मजबूरन घर में जाके आत्महत्या करना पड़ेगा, क्योंकि 5 परिवार कहाँ से खिलाएंगे? आपके परिवार की अगर आप बताना चाहें तो कितनी कमाई हो जाती होगी एक महीने की, अगर आप बताना चाहें? 12,000 रुपए सैलरी मेरे हस्बैंड की है। मैं 3-4 हजार रुपए महीना कमाती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक छोटा बच्चा है 2 साल का। मैं उसे कहीं छोड़ के नहीं जा सकती। तो टाइम दे करके मेरी माँ है, वो अपाहिज है, उनको पैरालाइज है, मैं उनके भरोसे छोड़ के जाती हूँ। 2 से 3 घंटे काम करती हूँ, घर आती हूँ। हमारे को सिलेंडर की बहुत दिक्कत है। जब सिलेंडर की दिक्कत आई तो इसमें भी हमें टेंशन बढ़ी कि अब क्या होगा। जैसे तैसे चलो झुग्गी टूटी, हम बेघर हो गए, वो टेंशन। अब सिलेंडर की टेंशन आई तो हम एक टाइम खा के रह लेंगे और बच्चों पे क्या बीतेगी। जैसे एक बच्चों का खुशी होता है हम ये खाएं, बच्चा एक टाइम खा के नहीं रह सकता। ये हमारी दिल्ली सरकार को सोचनी चाहिए, क्योंकि जिसके पास पैसा है उनको कोई टेंशन नहीं है, पर हम तो सुबह चले जाते हैं कमाने, खाने की, पीने की, भूखमरी की, हर चीज की, बेघर की होने की, हर चीज की टेंशन है कि ऐसे ही लाले पड़े रहेंगे तो हमारी जिंदगी का, हमारे बच्चों का, भविष्य का क्या होगा। अब हम लकड़ियाँ खरीद कर चाहे 25 रुपए किलो हो, 30 रुपए किलो हो, जब गैस नहीं है और गैस भी नहीं भरवा सकते, हम हर तीसरे दिन, दूसरे दिन 400 रुपए कहाँ से लाएंगे? जुलाई 2022 में आई एक रिसर्च रिपोर्ट ने बताया था कि दिल्ली के मजदूरों में 95% को सरकार द्वारा श्रम कानूनों के अंदर घोषित न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती है।
इतना ही नहीं, 2023 में लोकनीति संस्थान की एक रिसर्च रिपोर्ट ने बताया कि दिल्ली में 70% मजदूर बिहार और उत्तर प्रदेश से हैं और दिल्ली के सभी बाहर से आए मजदूरों में हर 100 में 78 मजदूर एक महीने में 20,000 रुपए से भी कम कमाते हैं। और अब एलपीजी सिलेंडर की कमी से बाजार में मिलने वाला एक वक्त का खाना 2 गुने से भी ज्यादा महंगा हो गया है। जो फरवरी और मार्च से लेके कम से कम 5,000 रुपये कम से कम राशन का पूरा खर्च है सर। अच्छा। हम लोग जो 700 मजदूरी करते हैं उसमें से क्या करें, हम खाएं कि बच्चे को मतलब खिलाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग जो भी आदमी हम लोग बचे हैं, हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा गैस हम लोगों को उपलब्ध हो जाए तो कुछ दिन रह के हम काम कर लेंगे। दीपावली से लेके प्रदूषण का समस्या हो गया, प्रदूषण में काम बंद हो जाता है, उसके लिए हम लोग परेशान हो गए। दूसरा नंबर ये गैस के लिए हम लोग परेशान हो रहे हैं। अच्छा, दीपावली से लेके पूरी सर्दी भर जो है कंस्ट्रक्शन का काम ढंग से नहीं चलता, उसकी बात कर रहे हैं आप? अभी कंस्ट्रक्शन लाइन में किसमें है? कंस्ट्रक्शन लाइन में है। अच्छा, आपके घर में कितने लोग हैं? हम घर में 6 आदमी हैं। अच्छा। वहाँ तो जमीन हमारे पास तो है नहीं, खेती बाड़ी उतना है नहीं, हम तो यही बस रोजी रोटी अपना कमाते हैं, बाल बच्चे का मेंटेनेंस करते हैं सर। इसी चक्कर में सर हम लोग बहुत मतलब दिक्कत हो गया। गैस खत्म हो गया, गैस के लिए खाना भी नहीं, सुबह भी नहीं खा पाए। होटल में जो है जो 50 रुपये का खाना था वो 100 रुपये में दे रहा है। जो भी प्रक्रिया सारी चीज़ महंगाई हो गया। तो मैं सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आप जो है कम से कम हम लोगों की व्यवस्था कीजिए, नहीं तो हम लोगों को सूचना दीजिए। हम लोग क्या करेंगे, घर निकल जाएंगे सारे भाई बहन। अम्मा, आप कुछ कहना चाहेंगी? आप कब से यहाँ पे हैं, कितने साल से? ये सब तो देखते ही हैं कि जब से मोदी सरकार आया जब से हम लोग का बुरा हाल हो गया है। और ये जब से पिछले 5-6 हफ्ते से गैस का प्रॉब्लम हुआ है तब से आपके खर्चे के महीने में कितने बढ़ गए हैं? खर्चे तो बहुत बढ़ गए। अब सोचिए कि 3,000-4,000 पर गैस नहीं मिल रहा है। लकड़ी पे खाना बनाता हूँ, लकड़ी खरीद लेता हूँ, उसी पे बनाता हूँ। 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए लकड़ी हो जाते हैं। नहीं मिलते, कम हो जाते हैं तो महंगा देते हैं। टाइम से काम पे नहीं पहुंच पाते हैं गैस के कारण। अच्छा। इसलिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अभी परेशानी उठाना पड़ रहा है। अच्छा। यदि गैस का माहौल ठीक ठाक रह जाएगा फिर तो आगे देखेंगे। अच्छा। रहने का गुंजाइश, 2 पैसे कमाने के लिए आए हैं, अब यहाँ तो मतलब यहाँ जितना कमाया उतना खा पी के बराबर। अच्छा। तो घर में बच्चे और घर का कैसे क्या करना है, कितना आया कितने के पास मैं बोल भी रहा हूँ कि मजदूर लोगों को कम से कम सर इंसाफ चाहिए, नहीं तो सरकार जवाब दे दे कि भाई मजदूर जितना भी है अपना घर चले जाओ, बोरी बिस्तरा। तो जब आप इंसाफ की बात कर रहे हो तो आपके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए? क्या क्या इंसाफ होना चाहिए सर? गैस सुविधा मिलना चाहिए। हम लोग दिन भर भूखा ईटा उठाते हैं, मकान बनाते हैं, पैसे वाले जाके रहता है, हम सब जो है काम करके आए दिन भर भूखा रहे, मजदूरी भी नहीं मिल रहा है। बहू बच्चा माँ बहन सबको नाता तोड़ के यहाँ जो हम प्रदेश में हैं किस लिए हैं अभी तक न तो सरकार सुन रहा है गरीबों का, नहीं सुना है न सुनेगा। तो ऐसे कितने दिन पिछले 1 महीने में ऐसे कितने दिन चले गए होंगे या कितने दिन ऐसे गए होंगे जब आपको लगता है कि आप लोग ठीक से खाना नहीं खा पाए हैं? या महीने में हम लोग 10 दिन खाना नहीं खा पाए टाइम से, पिछले 1 महीने 1.25 महीने में? अच्छा। मतलब 10 दिन डेली नहीं, 2 दिन खाया, 1 दिन नहीं मिला, वो मतलब ऐसे करके गैस की प्रॉब्लम की वजह से? गैस के प्रॉब्लम की वजह से। अभी भी देखिए मतलब काम करके आए हैं। हाँ। अभी खाना बनाना चालू किया, इस टाइम में 9 बज रहा है, कब खाना बनेगा, कब क्या होगा, किस टाइम आराम करना है, किस टाइम सुबह ड्यूटी पकड़ना है। ना जाने कितने ही वादे और नारे मोदी सरकार ने देश के किसान, मजदूर, महिला, युवा को दिए, यहाँ तक कि दिल्ली के प्रवासी मजदूरों को भी। पर दिल्ली में हर झुग्गी झोपड़ी वाले को अपना पक्का घर हो। मोदी सरकार जब आया तो बोला कि जहाँ जुगी जहाँ मकान, तो जहाँ जुगी जहाँ मैदान कर दिया, गरीबों के जुगी झोपड़ी तो करके घर से भी घर कर दिया कि भविष्य अब सिलेंडर नहीं रहेगा, खाना नहीं बनेगा तो बच्चे खाएंगे कहाँ से? कहाँ से जहाँ से ये बेचारा जो किराया पर रहते हैं वो किराया देंगे कि सिलेंडर खरीदेंगे कि क्या करेंगे? पहले तो कुछ था जो गरीब कमा के कुछ खा भी लेता था, लेकिन अब जो ऐसी हालत हो गई है गरीब के पास खाने का भी नहीं है। जो क्या खाएगा? झाड़ू पोछा का काम करता है गरीब आदमी, जिसका पति भी नहीं है, जिसका आदमी भी नहीं है, कोई सहारा नहीं है, वो आदमी झाड़ू पोछा करके उसमें कितनी कमाई करता है, तो खाएगा कैसे? राशन कहाँ से लाएगा? 1500 रुपए मिलता है। झाड़ू पोछे में कितना पैसे मिलता है? वो तो 2000 1000 मिलती है, उसमें कैसा बच्चा पालेगा? आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में ऐसा बदलाव होना चाहिए? क्या ऐसा चीज सरकार करे या सरकारें करें जिससे कि उतना अगर पढ़े लिखे हम होते तो हम सरकार ही नहीं बदल देते। तो अब हम लोग यही चाहते हैं कि मोदी सरकार छोड़े, ना तो बढ़िया ले आदमी का रहने का जगह दे, पीने के पानी दे, सिलेंडर उलेंडर बढ़िया साथ दे कि मानते हैं कि हमारा तो पानी भी गंदा रहे, महीना में 1 बार भी एगो सिलेंडर भी मिली भी जाता है,
जौन आदमी बाहर से आए हैं, बिहार से आए हैं, रहते हैं अपना किराया पर रहते हैं, वो आदमी कहाँ जाएंगे? वो तो परेशान हो रहा है। उनका कितना आदमी गैस बिना गांव चले गए, बहुत गांव चले गए। रोड लाइन एथी पर रेलवे स्टेशन पर इतना भीड़ होता है, इतना भीड़ होता है, ढाका ढुकी कसम का के आदमी गांव चला गया। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 जीवन और स्वतंत्रता का हक हर किसी को देता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में यह कहा है कि यह आर्टिकल हर नागरिक को गरिमा से जीने का अधिकार और हर एक नागरिक के पास जीवन जीने के आधारभूत जरूरी साधन हो, जिसमें बच्चों को अच्छी शिक्षा पाने के मूलभूत साधन जैसे हों, ऐसे अधिकार भी देता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या आज की सरकार की नीतियां, जिसमें चंद के पास बेहिसाब दौलत और उससे आने वाली सामाजिक राजनीतिक ताकत इकट्ठा होती जा रही है, जबकि करोड़ों पलायनकर्ता और अन्य मजदूर भयावह रूप से बढ़ती गैर बराबरी में जिंदा तो हैं, पर ना तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं, अपने घरों से दूर होने या पैसे या सुविधा के अभाव में ना तो अपने परिवार वालों को सही चिकित्सा उपलब्ध करा पा रहे हैं, कितनों को वक्त पर या फिर न्यूनतम वेतन नहीं मिलता और कितने ही कच्ची नौकरियों में आए दिन कॉन्ट्रैक्टरों या पुलिस के कई प्रकार के अपमान और दमन का शिकार होते हैं। क्या इस सब में उस गरीब मजदूर की गरिमा पर चोट नहीं होती? अच्छा, यहाँ से बिहारी चला जाएगा। बस्ती में अधिकतर बिहारी लोग रहते हैं। हाँ, बहुत। आरा जिला, बक्सर जिला, पटना, गोरखपुर, माने दवेरिया, समूचा बिहार एक आदमी यहाँ रह रहा है। यहाँ हर आए दिन चोरियां होती हैं, चुरा लेते हैं, सिम नहीं है, खो गया है। अब वहाँ जाके उनसे रिक्वेस्ट करो कि सर हमारा फोन खो गया, सिम नहीं है, तो वो हमारी सुनवाई नहीं करते हैं। कहते हैं अब आपका अपडेट नहीं होगा, सिलेंडर नहीं मिलेगा। हम बार बार जाते हैं, किराया लगाते हैं, भाड़ा लगाते हैं, आते हैं, हम कुछ सोच ही नहीं पाते कि क्या करें। हालत बहुत बुरी है। सिलेंडर को ले करके लकड़ियाँ पे खाना बनाते हैं, बच्चे पूछते हैं, हम भी मन में सोचते हैं, पति कहते हैं कब तक ऐसा चलेगा भाई, कब हालात सुधरेगी, कब सिलेंडर मिलेगा। यहाँ 2 रुपया कमाने के लायक 2 रुपया कमाएंगे तो घर में सब फैमिली बढ़िया रहेगा, बाल बच्चा आगे बढ़ेगा। सर 2 रुपया यहाँ बचेगा नहीं तो क्या करेंगे सर बताइए। जी। गैस में 400 रुपया हो गया, 400 किलो गैस भराते हैं, आज ले कल शाम को गैस खत्म हो जाता है, कैसे सर मैनेज? 400 रुपए पर किलो? हाँ। अच्छा, और पहले आपको 90 रुपए या कितना 100 में मिल जाता था? कितने? 90 रुपया सर किलो मिलता था। अच्छा, वो 400 हो गया है। हाँ। कैसे सर 2 रुपया बचेगा? यहाँ 2 रुपया बचाने आए हैं, लुटानी थोड़ी आए। अब हर एक चीज में सर पैसा खर्चा करेंगे, घर पे भी सोचेगा बंदा गया है। इतना परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में मेरा 2 लड़का है, एक लड़की, एक पत्नी, एक मैं, मम्मी पापा है, भाई बहन है। अच्छा, 7-8 आदमी है। अच्छा, कोई और भी कमाता है आपके परिवार में या सिर्फ आप ही कमाते हैं? सब अपना फैमिली अपना अलग अपना फैमिली मैनेज करता है। अच्छा, घर में सबसे छोटा आदमी है। अच्छा, कमाना खाना जो मम्मी पापा है उसका मैनेज हम ही करता है। अच्छा, तो आपके अपने माता पिता का और अपने बच्चों का वो आप ही देखते हैं सबका? जी सर। अच्छा, सब अपना अपना फैमिली देखता है सब। शादी तो आपके खर्चे पिछले 1 महीने में या सवा महीने में कितने बढ़ गए हैं? जब से ये गैस की प्रॉब्लम शुरू हुई है कितना खर्चा बढ़ा? पहले तो 3035 रुपया खर्चा आता था सर, अभी 6000-7000 रुपया पहुंच जाता है। अच्छा, तब 400 रुपया किलो गैस 2 दिन में सर 4 किलो गैस खत्म है। 4 बंदे एक सर खाना बनता है, 2 दिन में खत्म हो जाता है। अच्छा, तब क्या करेंगे? इलेक्शन के लिए सरकार वादा करता है, सब चीज करता है। आज तक सरकार ने मजदूर के लिए क्या किया? पैसे वाले को सुनता है, लेकिन मजदूर को किसने सुनता है? वोट लेने का टाइम, वोट जब आता है 119 कर देंगे, 10 यूनिट कर देंगे, 20 यूनिट कर देंगे, ये देंगे वो देंगे, लेकिन सब चीज करके सरकार देता है, लेकिन मिलता किसको है? मजदूर को मिलता है? नहीं, मिलता है पैसे वालों को, जिसका पहुंच है वो मिलता है। अगर सच बोलता है तो उसमें इंजम जो है डाला जाता है। हम सब मजदूर के लिए बोल रहे हैं, न दिन भर खाए हैं कुछ नहीं, आज बोल रहे हैं मीडिया में कि जो कि हम सब दिन भर नहीं खाते, ईटा उठाते हैं सर, हम लोगों को मजदूरी सही से नहीं मिल पा रहा है। तो अभी जो गैस की वजह से जो महंगाई बढ़ी है और दूसरी वजहों से भी जो आपका काम भी प्रभावित होता रहा है या महंगाई बढ़ती रही, आपके हिसाब से आपकी मजदूरी कितनी बढ़नी चाहिए? मजदूरी तो कम से कम जैसे हम लोगों का जैसे लेबर का 700 है, कम से कम उसका 900 होना चाहिए, मिस्त्री का कम से कम 1200 होना चाहिए। इस हिसाब से कम से कम 1200 कम से कम होना चाहिए महंगाई के हिसाब से। फिर बराबर में आएगा, क्यों 300 गैस हो गया तो 100 रुपये पहले गैस था लोकल में, तो अभी 300-400 रुपये गैस हो गया, तो कम से कम 1200-1300 रुपया मजदूरी बढ़ जाएगा तो हो जाएगा। मैं नहीं जी नहीं तो सर कोई बात नहीं, जैसे पहले चल रहा था वैसे मिल जाएगा, तो कोई परेशानी नहीं। मजदूरी जहाँ है कोई बात नहीं, किसी का 900 किसी का 1000, यही चलते रहेगा, कोई परेशानी। सबका साथ सबका विकास, मजदूर नहीं राष्ट्र निर्माता, हर साल 2 करोड़ रोजगार जैसे दुनिया हिला देने वाले नारा देने वाली भाजपा सरकार देश के करोड़ों पलायनकर्ता मजदूरों के लिए खुद एक दर्दनाक जुमला बन चुकी है। इन्हीं पलायन मजदूरों में वे महिलाएं भी हैं जिनसे 10 साल पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वादा किया गया था। इन्हीं जैसों में वो युवा भी हैं
जिनसे 12 साल पहले 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया गया था, और वो किसान भी जिनकी आय 2022 तक दोगुनी होनी थी। पर ये मजदूर और इनके परिवार विश्वगुरु बनने जा रहे भारत के अमृत काल में सिर्फ सत्ता और पूंजी के गुमनाम औजार बन के रह गए हैं।